गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन जाओ, नमाज़ें पढ़ लो। याद रखो ईमान और कुफ्र में फर्क क्या है। दो ही है, या तो आदमी काफिर होगा या तो आदमी मुसलमान होगा। बोलो भाई, दो ही तो सूरत है। दो सूरतें ईमान और कुफ्र में फर्क क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तरकुस बैनल कुफ्र वल ईमान तरकुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क करने वाली नमाज है। नमाज जिसने पढ़ी उसका ईमान मुकम्मल, और जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एक हदीस में मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। कुफ्र किया नमाज छोड़ने वाला। जरा ठंडे दिल से सोचो कि हमारी नमाजें जा रही हैं, क्या अल्लाह ताला हमसे कभी राजी हो सकता है। नमाज पढ़ लो, खुद पढ़ो, अपनी बीवी को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसीलिए कुरान फरमाता है व अमुर अहलका बिस्सलाती, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर खुद पाबंद बने रहो। घर वालों से कहो और खुद नमाजी बने रहो। ये किसके लिए कुरान उतरा है? हमारे आपके लिए उतरा है। अल्लाह हम ही आपसे कहता है। वो सीताराम और बुद्धू राम से अल्लाह नहीं कहता है कि नमाज पढ़ो। नमाज हम ईमान वालों को हुक्म है कि नमाज पढ़ो। तो ये लोगों नमाज पढ़ लो। अगर नमाज नहीं तो गोया कि हमारी सारी दुनिया हमारे लिए बेकार है। इसलिए कोशिश करो कि नमाज वक्तों पे हमारी आपकी अदा हो। आज हमारी नमाज चली जाती है। और हमको एक बुजुर्ग थे हातिम असम, उनकी एक दिन नमाज चली गई तो रो रहे थे, और इस तरह रो रहे थे, इस तरह रो रहे थे कि देखने वालों की भीड़ लग गई। ऐसा रो रहे थे लगता था कि इनकी किसी औलाद का इंतकाल हो गया है। भीड़ लग गई उनके दरवाजे पर। पूछा गया क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा आज मेरी नमाज फर्ज मुझसे चली गई, मेरी नमाज कदा हो गई। मुसलमानों एक दिन वो थे कि हमारे आपके भाई एक नमाज छूटती थी तो ऐसा रोते थे कि लगता है कोई औलाद दुनिया से चली गई। रोने वाले को देखने के लिए पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। और आज नमाज हमारी ऐसे जा रही है और हमारे चेहरे पे जर्रा बराबर शिकन भी नहीं है। इसलिए मरने से पहले मुसलमान बनो, खुद नमाज पढ़ो और अपनी बीवी बच्चों को पढ़ाओ। और दूसरी बात है कि अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो। दाढ़ी भी मुसलमान की निशानी है। हदीस शरीफ में बताया गया कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। लेकिन आज हम लोग कब्र का डरते नहीं, माज़अल्लाह जाते मिट्टी देने और वहां भी हंसते खेलते रहते, वहां भी मौत नहीं आती। जबकि हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत याद दिलाएगी। कब्र मौत याद दिलाने की चीज है, लेकिन हम लोगों की दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्रिस्तान जाने के बाद भी मौत हमको याद नहीं आती। इसलिए लोगों कब्र से डरो। लेकिन लोग ढीठ बहुत है। बताते बुढ़वा रहा बीमार बहुत हो गया, लड़का का घेर के बैठे बई बात अब बहु बात। तो बुढ़वा कहा थे भैया रे बच पाए ना तब अब्बा। तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाया नवा ना लगाया। तो लड़को के नब्बा यूं कहाँ वैसे कहते हैं कि रिश्तेदार जुटी हैं, गांव वाले जुटी हैं, और मर जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देवे। गांव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहा थे गांव वाले चक्कर में पड़ के काम का फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई है देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होगा वही छोड़ो।
छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे, बताओ। ऐसे ऐसे ढीठ बुढ़वा भरे कि दुनिया में तो 420 ही करत है, कब्रों में सोचे थे कि हूँ दलाली कह के निकल जाए। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। नमाज पढ़ो, काम का टाइम आ जाए फिर भी नमाज न छोड़ो, अल्लाह पे भरोसा रखो तो अल्लाह हर मोड़ पर हमारी तुम्हारी मदद करेगा। ईमान तो होना चाहिए। बसरा में एक रहने वाले जुनेद बगदादी थे। जुनेद एक आदमी की दीवार की टेक लगा के अक्सर जुनेद बैठा करते थे, क्यों? वहां साया ज्यादा रहता था। जुनेद दीवार अक्सर उस दीवार की टेक लगा के बैठा करते थे। अल्लाह की मर्जी कि उसी घर में एक दिन नकब लग गई, सेंध कट गया, और सेंध कटी तो चोर आए और चोरी हो गई। सुबह हुई तो शोर मचा कि फला के घर में चोरी हो गई, सेंध कटा। अब ये हुआ किसने काटा, तो चोर मिला नहीं, तो कुछ लोगों के मुंह से निकलने लगा कि जुनेद उसी दीवार का सहारा लगा के बैठते थे, कुछ नहीं उन्होंने ही किया हो। तो जुनेद पकड़े, और जब पकड़े गए काजी के दरबार में हाजिर किया गया, पूछा गया आपने चोरी किया है? तो कहा हाँ, लोग तो कहते हैं। तो चोर की सजा सुनाई। कुरान में सारिक़ व सारिक़तो चोट्टा चुट्टिन फ़क़्तो वैदियहुम, उनके हाथ को काट डाला। तो हाथ पेश कर दिया, कहा ठीक है मेरा हाथ हाजिर है, कुरान का हुक्म हमारे आंखों पे सर पे। जब हाथ कटने की बारी आई तो हजरत जुनेद ने आसमान की तरफ नजर उठाई और एक आयत करीमा पढ़ी। उन्होंने पढ़ा लम याबस शुहदा इज़ा मा दुऊ। इस आयत को पढ़ा, क्या मतलब? इसका मतलब है लम याबस शुहदा इज़ा मा दुऊ, कि कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे। कहीं अगर कुछ आपने देखा है और जब गवाही की बात आए तो आप गवाही जरूर दो, सही बोलो, बताओ कि मेरे सामने ऐसा हुआ। तो जुनेद बगदादी कहने लगे ये इसका मतलब क्या है कि अल्लाह मैंने चोरी नहीं की है, तू जानता, तो तू गवाह है मेरे न चोरी करने पर। सब तो मुझे चोर कहते हैं लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, इस पर तू गवाह है। अल्लाह तू ही कहता है कि गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब उसे बुलाया जाए, तो अल्लाह तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूँ। आयत करीमा पढ़ी लम याबस शुहदा इज़ा मा दुऊ, कि गवाह इनकार न करे जब बुलाया जाए। जैसे जुनेद बगदादी ने ये पढ़ा, आनन फानन एक नौजवान चिल्लाता हुआ अदालत में आया और कहने लगा कादी साहब चोर मैं हूँ, जुनेद चोर नहीं है, हाथ मेरा काटा जाए। जुनेद का क्यों हाथ काटा जा रहा है? उस घर में नकब मैंने लगाई है, चोर मैं हूँ, जुनेद नहीं है, हाथ मेरा काटा जाए, जुनेद का न काटा जाए। जब वो नौजवान आया अपनी चोरी का इकरार किया तो काजी हैरत में पड़ गया। अरे तो उससे पूछा कि तुम पकड़े भी नहीं गए, चोर तो अपनी चोरी को छुपाता है और तुम पकड़े भी नहीं गए, आए तुमने चोरी का इकरार कर लिया। तो कहा अभी मेरे घर पे गैबी आवाज आ रही थी कि फला शख्स कादी के दरबार में पहुंचकर अपनी चोरी का इकरार कर दे, वरना अगर मेरे जुनेद का हाथ कट गया तो तुझे हम बर्बाद कर देंगे।
एक गैबी आवाज आ रही थी, जा अपनी चोरी का इकरार कर ले, वरना अगर जुनेद का हाथ कटा तो हम तुझे हिलाक कर देंगे। उस गैबी आवाज से डर कर मैं हाजिर हुआ और मैंने चोरी का इकरार कर दिया। तो कादी ने जुनेद को भी छोड़ा और उस चोर को भी रिहा फरमाया। पता चला इंसान जब